लॉर्ड चर्च प्रभु यीशु नासरी के नाम से फिर एक बार मैं आप सबों को सलाम करता हूं और उम्मीद करता हूं और पूर्ण विश्वास करता हूं कि आप आपके परिवारों में स्वस्थ है, सुरक्षित है और प्रभु ने आपको संभाले रखा है, इसलिए निरंतर उसका धन्यवाद करते रहिए। हालेलुया। आइए आज हम फिर एक बार अपने उन्हीं वचनों में आगे बढ़ेंगे जिसको हम पिछले 7 दिनों से तकरीबन एक सप्ताह हो गया हम लोग उसके ऊपर मनन कर रहे हैं और फिर एक बार हम उस अंधकार की ताकतों के विरुद्ध हमें क्या करना है उसके विषय में सीखेंगे और फिर एक बार हम आत्मिक युद्ध, आत्मिक संसार की बातों में जाएंगे। लेकिन इससे पहले हम प्रार्थना करेंगे और अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करेंगे। आइए इस समय हम अपने सिरों को झुकाएंगे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से इस सुंदर और पवित्र दिन के लिए फिर एक बार तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। क्या ही भली और सुहावनी बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। राजा, तू हमें दिन प्रतिदिन एकत्रित कर रहा है, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। राजा, आने वाले वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। उसे समझने बूझने के लिए प्रभु तू हमें बुद्धि, बल और ज्ञान से भरकर तैयार कर। हर बरगलाने वाली और हर भटकाने वाली उस दुष्ट की लोमड़ी को यीशु के नाम से हम नरक लोक के अग्निकुंड में ढकेलते हैं राजा, ताकि जब हम वचन को सुने, उस पर मनन करें प्रभु, तो किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस हमारे जीवन में ना आने पाए। राजा परमेश्वर पिता, हम तेरे पवित्र लहू में अपने आप को सुरक्षित करते हैं राजा। तेरे लहू के बारे में हम अपने आप को डाल देते हैं प्रभु जी। और परमेश्वर पिता, जब हमें ये वचन को सुनते हैं तो तू हमसे इसके द्वारा बातचीत कर राजा। प्रार्थना सुनी गई ऐसा हम विश्वास करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। हालेलुया। सो प्रियो, कल हमने कुछ बातों को सीखा था कि हमको कैसे परमेश्वर के राज्य में, उस आत्मिक युद्ध में कैसे कार्य करना है और मैंने बहुत सारे उदाहरणों को आपको बताया था। मैंने कहा था कि जब बारिश आती है, बारिश का और छाते का भी उदाहरण दिया था। कुछ वचनों को मैंने आपको बताया था। आज हम उसके आगे जाकर और थोड़ा गहराई में जाकर पढ़ेंगे और वचन मैं चाहता हूं कि आप कुलिस्सियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसके 13 और 14 वचन को निकालेंगे। मेरा विश्वास है कि आपका पवित्र शास्त्र आपके पास है और आप आपके नोटबुक, पेन पेंसिल लेकर बैठे हैं और मुझे खातरी है कि आप नोट्स को लिख रहे हैं। हालेलुया। सो आइए इस समय हम देखेंगे कुलिस्सियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसके 13 और 14 वचन। आप भी मेरे साथ पढ़ेंगे और वचन यहाँ कहता है, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर, किसने? परमेश्वर यहोवा ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। हालेलुया। हम पहले कहाँ थे? अंधकार में थे। अंधकार से परमेश्वर यहोवा ने हमें दया किया, अनुग्रह किया और हमें उद्धार दिया और कहाँ किया? अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह के राज्य में हमें प्रवेश कराया और हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा दे दी है। हालेलुया। सो प्रियो, द वर्ड ऑफ गॉड सेज दैट मीन्स अर्लियर वी वेर इन द बॉन्डेज ऑफ डार्कनेस but now we have been relocated in the kingdom of God. हालेलुया। पहले हम उस अंधकार के वश में पाए जाते थे, परंतु परमेश्वर यहोवा ने अभी हमें अपने स्थान से क्या कर दिया? रीलोकेट करके खुद के राज्य में लेकर आ गया। हालेलुया। सो अंधेरे से निकालकर वो हमें इस समय ज्योति में लेकर आया है। हालेलुया। सो नाउ, और हमारा जो स्थान पहले था वो उसने, परमेश्वर ने क्या कर दिया? हमारे जीवन को, हमारे उस स्थान को बदलकर हमें रिलोकेट कर दिया, यानी एक अंधकार के स्थान से निकालकर ज्योति के स्थान पर लाकर रख दिया है। हालेलुया। परमेश्वर का उस बात के लिए धन्यवाद हो। एक और वचन हम पढ़ेंगे, इब्रानियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 14 और 15 वचन। और प्रियो, मेरा विश्वास है आप लोग वचनों को लिख रहे हैं, क्योंकि ये वचन आने वाले समयों में आपके जीवन में बड़ी आशीषों को लेकर आने वाले हैं। आप विश्वास कीजिए, क्योंकि हमारा जीवन ही परमेश्वर के वचन और उसके विश्वास पर निर्धारित है। हालेलुया। इब्रानियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसके 14 और 15 वचन आप लिख लेंगे और वचन मेरे साथ आप पढ़ेंगे। वचन यहाँ कहता है, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इन वचनों के द्वारा। प्रियो, परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है कि आपके और मेरे जैसे लोग जो मृत्यु के भय के मारे जीवन भर गुलामी में या दासत्व में थे, उनको परमेश्वर ने क्या किया? उस कलवरी की मृत्यु के द्वारा उस दासत्व से छुड़ाकर रिलोकेट करके
इस ज्योति में जहाँ पर यीशु मसीह विराजमान है उस स्थान पर हमें लेकर आया। हालेलुया। सो प्रियो, वी आर नो मोर इन बॉन्डेजेस। हालेलुया। अब हम किसी के गुलामी में नहीं हैं, परंतु हम अंधकार से छुड़ाए हुए लोग हैं, जो इस समय ज्योति की संतान बनकर इस पृथ्वी पर परमेश्वर की योजना के अंदर कार्य कर रहे हैं। हालेलुया। प्रियो, यह वचन कहता है कि परमेश्वर ने शैतान को क्या कर दिया? निहत्ता कर दिया, टोटली कंप्लीटली पूर्ण रीति से निकम्मा कर दिया। हालेलुया। मैंने बहुत साल पहले एक गीत लिखा था प्रियो, और उस गीत के बोल ऐसे थे, प्रभु यीशु ने करम मुझ पर कर दिया, अपने लहू से खरीद कर अनमोल कर दिया। यीशु ने हमें पिता से मिलाकर सारी आशीषों का हमें वारिस बना दिया। हालेलुया। बहुत साल पहले मैं जब प्रभु यीशु मसीह में नया नया आया था तो इस गीत को मैंने लिखा था, और उस समय परमेश्वर ने मुझे यह वचन बताया था, और इसी वचन के द्वारा कि कैसे परमेश्वर ने उस शैतान को कलवरी की मृत्यु के द्वारा निकम्मा कर दिया। हालेलुया। सो अभी शैतान की औकात हमारे सामने कुछ भी नहीं है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने तो उसको निकम्मा कर दिया है। हालेलुया। उसे निहत्ता कर दिया, ऐसा वचन कहता है। जीसस मेड हिम कंप्लीटली पावरलेस। हालेलुया। यीशु मसीह ने उस कलवरी के मृत्यु के द्वारा शैतान को पूरी रीति से निकम्मा कर दिया है प्रियो। इसलिए हमको आनंद बनाने की जरूरत है। वो सिर्फ डरा सकता है, पर वो हमें हरा नहीं सकता है। आमेन। सो वचन कहता है प्रियो, सो नाउ ही इज जस्ट लाइक स्केबार्ड विदाउट स्वॉर्ड इन इट। यू नो, स्केबार्ड आप जानते हैं, स्केबार्ड को हिंदी में म्यान बोलते हैं ना। तलवार किस में रखी जाती है? तलवार जिसमें रखते हैं ना, उसको म्यान कहते हैं ना, उसे इंग्लिश में स्केबार्ड कहते हैं ना। सो अभी शैतान की औकात कैसे हो गई है? लूसी की औकात अभी क्या है? लूसीफर की अभी ताकत कुछ भी नहीं है। उसकी औकात मेरे और आपके सामने उस म्यान के समान है। जब एक योद्धा एक मैदान में लड़ने तो चला जाता है, परंतु उसके पास सिर्फ म्यान है, उसके पास उसमें तलवार ही नहीं है। हालेलुया। और अगर उसके पास तलवार नहीं है तो वो वहां टिक ही नहीं सकता, क्योंकि उसका विरोधी उसको एक ही सेकंड में मारकर गिरा देगा। हालेलुया। सो आज वो शैतान का विरोधी कौन है? मैं और आप है। और हमारे पास आज वो तलवार है, वचन की तलवार, जो परमेश्वर का वचन है, हमने पढ़ा हुआ है प्रियो। हालेलुया। सो प्रियो, आज शैतान की औकात इतनी भी नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। हालेलुया। उसके दिखाई गई परिस्थितियों से, उसके मन भावने लुभावने बातों को देखकर हमको बहकना नहीं है। हालेलुया। वो क्या करेगा? हमारे सामने खाली म्यान लेकर आएगा और वो हमें डिसीव करने का प्रयत्न करेगा। वो हमें क्या करेगा? बल उसके पास अभी है नहीं, अधिकार उसके पास अभी है नहीं, प्रधानता अभी शैतान के पास नहीं है, तो वो क्या करता है? खाली म्यान लेकर आता है और हमें डिसीव करके ये जताने की, या चालाकी करके ये जताने की कोशिश करता है कि देख, मेरे पास म्यान है तो तू समझ ले, मेरे पास तलवार भी होगी और मैं तलवार निकाल कर तुझे काट दूंगा। परंतु आपको ये ध्यान में रखना है कि यीशु मसीह ने उस कलवरी पर जाकर शैतान को निहत्ता और निकम्मा कर दिया है। हालेलुया। निहत्ते का अर्थ होता है जिसके पास कोई हथियार नहीं है। अगर शैतान आपको बंदूक दिखाता है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गोलियां तो आपके पास है। हालेलुया। वो सिर्फ ट्रिगर दबा सकता है, लेकिन उससे आपको हानि नहीं पहुंचा सकता। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रियो, क्योंकि परमेश्वर अपने वायदे का पक्का परमेश्वर है, वो किसी का कर्जदार नहीं है। हालेलुया। वो जानता था कि शैतान संसार के अंतिम समय तक आपको डराता रहेगा, आपको चालाकी के साथ आपको बहकाता रहेगा। इसीलिए उसने क्या किया? उसे बंदूक तो दे दी, पर गोलियां यीशु ने रख ली। उसे तलवार चाहिए थी, यीशु ने उसे म्यान दे दी, पर तलवार आपको और मुझे दे दी है, या अपने पास रख ली है। हालेलुया। सो परमेश्वर का हम इस बात के लिए धन्यवाद दे, और आप आनंद मनाइए कि शैतान निकम्मा और निहत्ता है। हालेलुया। आपको मुंह सुजाने की या मुंह गिराकर बैठने की जरूरत नहीं है आपकी परिस्थिति में, पर जितनी आपकी परिस्थिति विकट होगी उतना ही आपका आनंद और आपकी आराधना मजबूत होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि इसके द्वारा शैतान जान जाएगा कि अरे, ये समझ चुके हैं कि मेरे पास म्यान तो है पर तलवार नहीं है, मेरे पास बंदूक तो है पर बंदूक से शूट करने वाली मेरे पास गोलियां ही नहीं है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो प्रियो। इन वचनों के द्वारा एक और वचन हम पढ़ेंगे, और मैं चाहता हूं इस समय आप पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय और उसका 27 वचन निकाल ले। पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसका 27 वचन कहता है, आप नोट्स में लिख लीजिए, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 27 वचन। क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, परंतु जब वह कहता है कि सब कुछ उसके अधीन कर दिया है, तो प्रत्यक्ष है कि जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया वह आप उससे अलग रहा। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर यहाँ कहता है, दैट मीन्स नाउ सेटन कैन नॉट फाइट विथ यू बिकॉज एवरीथिंग इज अंडर गॉड्स फीट। हालेलुया। शैतान अभी आप
के साथ युद्ध नहीं लड़ सकता, क्योंकि उसके पास सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने सारी बातों को अपने पांव तले रख दिया है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि हमने पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 27 वचन में परमेश्वर के वचन में पढ़ा, परमेश्वर ने सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। किसने पांव तले कर दिया? यहोवा परमेश्वर ने इस पृथ्वी के, उस स्वर्ग के, उस अधोलोक के सारे अधिकारों को यीशु मसीह के पांव के नीचे कर दिया है। हालेलुया, इसलिए अभी शैतान की ताकत और औकात दोनों नहीं है कि वो हमसे लड़ सके। आमीन। एक और वचन हम पढ़ेंगे, इफिसियों की पत्री, उसका पहला अध्याय और उसका 22 वचन। बहुत सुंदर है ये वचन, मुझे बड़ा अच्छा लगता है और बड़े अच्छी रीति से इसको पवित्र शास्त्र में कोट किया गया है। इफिसियों की पत्री पहला अध्याय 22 वचन कहता है, प्रियो, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। हालेलुया, कलीसिया कौन है? कलीसिया आप है प्रियो, कलीसिया मैं हूं। परमेश्वर का वचन कहता है, जब यीशु मसीह पृथ्वी में गाड़ा गया, उस अधलोक में गाड़ा गया, तो उसने क्या किया? उसके मृत्यु के बाद वो अधलोक में गया और उसने वहां अंधकार की ताकतों से लड़ाई की। और परमेश्वर का वचन कहता है, जब तीसरे दिन वो जी उठा तो उसके हाथ में अधलोक की कुंजियां थी। हालेलुया, जिसके द्वारा शैतान एक्टिवेट होता था हर क्षेत्र में। हम इस पृथ्वी पर उन सारी कुंजियों को, उन सारे तालों की चाबियों को, उस गुच्छे को परमेश्वर ने क्या किया? यीशु मसीह ने अपने हाथ में लिया और उसे लेकर वो स्वर्ग पर गया और पिता की दाहिने और विराजमान हुआ। और इफिसियों की पत्री पहला अध्याय 22 वचन कहता है, जब वहां पर बैठा तो वहां पर बड़ा जल्लोष हुआ, बड़ा आनंद हुआ, स्वर्ग नाचने लगा, कूदने लगा, स्वर्गदूत परमेश्वर की महिमा करने लगे। और तब परमेश्वर यहोवा ने क्या किया? इफिसियों की पत्री पहला अध्याय 22 वचन के अनुसार वो सारे प्रधानताएं, वो सारे अधिकार, वो सारी कुंजियां, एक एक कुंजी का एक एक नाम है, वो हम कभी आगे भविष्य में सीखेंगे, प्रभु ने अगुवाई की। तो वो सारी कुंजियों का गुच्छा लेकर क्या किया? पिता ने, परमेश्वर यीशु मसीह ने पिता को दिया स्वर्ग में जाकर, पर पिता ने उस गुच्छे को लिया नहीं। उसने क्या किया? उसने उस गुच्छे को वापस यीशु मसीह को दिया और उसे शिरोमणि बनाकर, सारे बातों के ऊपर रखकर उसे वापस आपको और मुझे लौटा दिया। हालेलुया। सो अभी वो गुच्छा जो है प्रियो, वो चाबियों की कुंजियां जो है, वो आपके और मेरे पास है। हालेलुया। इसलिए आपको याद रखना है, स्मरण रखना है कि शैतान लूसी की आपके और मेरे सामने कोई भी औकात नहीं है। हालेलुया। जहां जहां मिलेगा वहां वहां जूतों और लातों से हमको लूसीफर को मारना है। हालेलुया। आप सिर्फ वो कुत्ते को हम डराते हैं ना, ऐसा झटका देते तो कुत्ता कैसा भागता है, उतनी ही औकात लूसीफर की भी है। हालेलुया। परंतु क्या होता है, कुत्ता करके आपके इधर जब गुर्राता है तो आधे लोग वहीं डर जाते हैं। आमीन। आपको कुत्ते से डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको लूसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आपके अंदर है वो उससे बढ़कर है, जो इस संसार पर राज्य करता है। हालेलुया। इसलिए आपको आनंद मनाने की ज़रूरत है। दैट मीन्स नाउ सेटन कैन नॉट फाइट विथ यू एट एनी कॉस्ट। शैतान आपसे लड़ ही नहीं सकता, वो आपको सिर्फ बहका सकता है, डरा सकता है, पर आपको हरा नहीं सकता। ये आपको याद रखना है प्रियो। हालेलुया। सो नाउ सेटन कैन नॉट फाइट विथ यू इन हिज ओन पावर, बिकॉज ही इज पावरलेस। हालेलुया। अब अपनी खुद की सामर्थ्य में कौन लड़ाई करता है? जिसके पास सामर्थ्य होती है। ये निहत्ता निकम्मा टाइप का आदमी, ये गया गुजरा लूसीफर, इसकी क्या औकात है धर्मियों के सामने खड़े रहकर लड़ाई लड़ने की? हालेलुया। इसकी इतनी भी औकात नहीं है कि ये हमारे सामने भी खड़ा रह सके। आमीन। फिर भी क्या होता है, आगे मैंने नोट्स बनाते हुए लिखा है, बट यस He can deceive you with your permission. हालेलुया। वो आपकी सम्मति लेता है और फिर आपके साथ चालाकी का गेम कर देता है, चालाकी कर देता है, आपको हराने की कोशिश करता है। हालेलुया। Unless and until you grant him the permission, he cannot do anything. जब तक आप उसको अपने जीवन में आने के लिए निमंत्रण नहीं देंगे या आप उसको अपने जीवन में नहीं बुलाएंगे, वो आपके जीवन में कभी भी प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, बहुत साधारण उदाहरण है। जब मैं विश्वास में आया, कभी मुझे पेट दर्द होता था तो मेरे पासवान ने मुझे शिक्षा दी थी
अमित, इसके लिए तुझे किसी पासबान की जरूरत नहीं। 2 बजे पासबान की नींद खराब मत करना। तू परमेश्वर पर विश्वास करता है, तूने उद्धार पाया है, तू धर्मी है, तुझ पर अभिषेक है, पवित्र आत्मा तेरा सहायक है। तू अपने दाहिने हाथ को दर्द के स्थान पर रखना और प्रार्थना करना अधिकार के साथ, यीशु मसीह के नाम से मैं इस पेट दर्द को यीशु के नाम से अपने शरीर से निकलने की आज्ञा देता हूं और इसी वक्त अपनी चंगाई की घोषणा यीशु के नाम से करता हूं, क्योंकि मैं उसके कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूं। यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। और जब मैं विश्वास किए प्रार्थना करता हूं तो वचन कहता है धर्मी के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। सो क्या होता है, उस समय मेरा पेट दर्द बंद हो जाता है, तो मेरा विश्वास दुगना हो गया कि अरे बढ़िया है, मैंने हाथ रखा और मेरा पेट दर्द चला गया। फिर क्या होता है, कुछ दिन बाद हमारे जीवन में ऐसी कुछ परिस्थितियां आती है या हम ऐसे कुछ कार्य कर जाते हैं जाने अनजाने में कि वापस शैतान को हम मौका देते हैं, वापस वो उस पेट दर्द को लेकर आता है। इस बार मैं पास्टर को फोन ही नहीं करता, क्योंकि मेरे पासबान ने तो मुझे सिखाया कि धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन को। आमीन। फिर मैं हाथ रखता हूँ और प्रार्थना करता हूँ। पर इस बार क्या होता है प्रियो, मेरे पेट का दर्द बढ़ जाता है। फिर मैं दोबारा प्रार्थना करता हूँ। मैं सोचता हूँ रात भर सो जाऊंगा, शायद सुबह तक ठीक हो जाऊंगा। सुबह उठता हूँ तो वापस दर्द चल रहा है और बढ़ रहा है। फिर मैं वापस प्रार्थना करता हूँ। ऐसा मैं 2-3 बार करता हूँ। पर क्या होता है, मेरा दर्द बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। तो मेरे मन में संदेह भी बढ़ता चला जाता है कि पास्टर ने तो कहा था पेट दर्द चला जाता है, पर ये तो बढ़ रहा है। वो समय होता है प्रियो जब आप शैतान को अपने जीवन में बुला लेते हैं। हालेलुया। क्योंकि संदेह की जो आत्मा है, डाउट की जो आत्मा है, वो परमेश्वर की ओर से नहीं आती है। हालेलुया। मेरा परमेश्वर संदेह करने वाला परमेश्वर नहीं है, मेरा परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और क्या होता है, आपके विचारों में शैतान एक विचार डालता है कि देख तेरा पेट दर्द तो बढ़ रहा है। फिर आप उसको सोचने लगते हैं। वो आपके मन में एक छोटा सा लवंगी फटाका डालता है ना। वो बाकी लोग दिवाली में फोड़ते हैं छोटा सा लवंगी फटाका, इतना सा होता है ना। उसको ऐसा हाथ में लेते हैं, मैं भी फोड़ता था, छोटा था तब। हाथ में लेते हैं और ऐसा फट से फेंकते हैं, पट्ट किनारे उसका वॉल्यूम आता है, छोटा सा लवंगी फटाका होता है। वो विचार के रूप में शैतान आपके मन में यहाँ डालता है कि देख तेरा पेट दर्द बढ़ रहा है, देख तेरा पेट दर्द। झूठ के द्वारा वो आपको प्रेरित करता है। आमीन। फिर आप क्या करते हैं, उस लवंगी फटाके के विषय में सोचने लगते हैं और थोड़ी देर में आप क्या करते हैं, उस छोटे से फटाके को आप सुतली बम बना देते हैं। सुतली बम बनाते हैं तो क्या होता है, आप इतना सोचते हैं, इतना मेसअप होता है आपके माइंड में कि आपके मुंह से निकल जाता है कि डैडी मम्मी लगता है मुझे शायद किडनी स्टोन हो गया है, तो मुझे MRI या अल्ट्रासाउंड करके आना चाहिए, मेरा दर्द बहुत बढ़ रहा है। हालेलुया। और ये समय होता है प्रियो जब आत्मिक युद्ध में आप हार जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि आप शैतान के लिए द्वार को खोल देते हैं। आमीन। आपको उस समय क्या करना है, अपने मुख के ऊपर नियंत्रण रखना है। आत्मिक युद्ध में जब है तो आपको स्थिर रहने के लिए मैंने आपको कहा है। हालेलुया। डगमगाने के लिए नहीं। डगमगाना यानी सिर्फ शरीर का थरथराना या हिलना नहीं होता, अपने मुख के ऊपर भी नियंत्रण रखना जरूरी है। जब आपका दर्द बढ़ रहा है तो शैतान ने आपको नहीं बोला किडनी स्टोन है, आप खुद ही अंगीकार कर रहे हैं, अरे बाप रे मेरे दोस्त को ऐसा ही हुआ था मम्मा, फिर उसको किडनी स्टोन निकला था, फिर मेरे को अल्ट्रासाउंड करना है, MRI करना है, जल्दी चलो। तो क्या होता है, वो जो छोटा सा झूठ लेकर जो शैतान आपके जीवन में आता है, उसके द्वारा आपके जीवन में एक बड़े पाप का द्वार खुल जाता है। हालेलुया। और ये इतना सा छोटा सा जो विचार है वो एक पाप के रूप में आपके जीवन में कार्य करने लगता है। हालेलुया। इसीलिए हमको स्थिर रहना है और सचेत रहना है। हालेलुया। सी वन थिंग आई विल टेल यू वेरी फ्रैंकली, एक बात मैं आपको बड़े खातिरी से बताना चाहता हूँ और बड़े उत्साह और अधिकार के साथ बताना चाहता हूँ। वी आर नॉट द पीपल हु आर ट्राइंग टू लोकेट द विक्ट्री। आमीन। हम वो लोग नहीं है प्रियो जो विजय को ढूंढ रहे हैं कि हमारे जीवन में विजय हमको कहाँ मिलेगी, परंतु हम विजय में चलने वाले लोग हैं। हालेलुया। वी आर नॉट द पीपल हु आर ट्राइंग टू लोकेट द विक्ट्री, बट वी आर ऑलरेडी डिक्लेयर विक्ट्री इन आवर लाइव्स। हालेलुया। हम लोग विजय के पीछे या विजय को ढूंढने वाले लोग नहीं हैं, परंतु हम विजय के उत्सव में चलने वाले लोग हैं। हालेलुया। आपको ये याद रखना है, ये विजय आपको परमेश्वर ने, ये विक्ट्री आपको परमेश्वर ने उस कलवरी की मृत्यु के द्वारा पहले ही दे दी है। हालेलुया। लेकिन ये तभी संभव है जब मैंने कल जो वचन आपको बताया था, जकरिया की किताब उसका 4था अध्याय और उसका 6वां वचन, ना तो बल से ना तो शक्ति से परंतु पवित्र आत्मा के द्वारा ये संभव है।
हालेलुया। मैंने आपको कल बताया था, आपके बल से, आपकी ताकत से आप शैतान को आत्मिक युद्ध में भी नहीं हरा सकते और संसारिक युद्ध में भी नहीं हरा सकते, आमीन। परंतु जब आप पवित्र आत्मा पर निर्भर रहते हैं तब आप शैतान के सामने स्थिर खड़े रह सकते हैं, हालेलुया। क्योंकि युद्ध आपका नहीं, संग्राम यहोवा का है, हालेलुया। सो हमको क्या करना है प्रियो, हमारे अंगीकार को गलत नहीं होने देना है और हमको निरंतर याद रखना है, ना तो हमारे बल से, ना तो हमारी शक्ति से, परंतु केवल पवित्र आत्मा के द्वारा ये संभव हो सकता है कि मैं शैतान से लड़ाई को जीत सकूं, हालेलुया। कई बार हमारे मुख से गलत शब्द निकल जाते हैं। मैं अपनी परिस्थिति से निकलने की कोशिश कर रहा हूं ब्रदर, 15 साल से मैं इसी हालात में हूं, मैं निकल नहीं पा रहा हूं ब्रदर। कभी हम कहते हैं 10 साल हो गए पास्टर साहब, बहुत दर्द है, मैं बहुत सह रही हूँ, हर बार प्रभु से प्रार्थना करती हूँ, मैं विश्वास भी करती हूँ, परंतु पता नहीं परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में नहीं है। मुझे लगता है कि मैं ऑपरेशन करने के बाद ही ठीक हो पाऊंगा या ठीक हो पाऊंगी, है ना। हम बोलते चले जाते हैं बिना सोचे समझे, हम कुछ भी अंगीकार करते चले जाते हैं। इसका अर्थ है अगर आप निगेटिव बातों को बोल रहे हैं तो आप परमेश्वर के प्राप्त किए हुए विजय और परमेश्वर के सामर्थ्य के ऊपर संदेह कर रहे हैं, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने तो कहीं नहीं कहा कि आप बीमार रहेंगे, प्रभु ने तो कहा कि मैंने तेरे लिए कोड़े खाए ताकि तू चंगाई में चल सके। परमेश्वर के वचन में कहीं नहीं लिखा है तू जीवन भर भीख ही मांगता रहेगा, तू जीवन भर कर्जे में ही रहेगा। क्योंकि दूसरा कुरिन्थियों उसका 8वां अध्याय उसका 9वां वचन कहता है प्रियो कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे और मेरे लिए कंगाल बन गया ताकि तुम और मैं धनी बन जाए, हालेलुया। सो परमेश्वर के राज्य में दर्द और गरीबी और निर्धनता ये सब तो है नहीं, आमीन। पर हम ही यहाँ पर रहते हुए हम ही इन सब बातों का अंगीकार करते चले जाते हैं और इसके द्वारा आप क्या कर रहे हैं, आप शैतान के लिए द्वार को खोल रहे हैं कि पाप को लेकर वो आपके जीवन में प्रवेश कर सके। क्योंकि ऐसा करने के द्वारा आप परमेश्वर के विजय पर और परमेश्वर की सामर्थ्य पर भी संदेह कर रहे हैं, हालेलुया। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है ना तो अपनी बुद्धि से ना अपने बल से, परंतु पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर रहो ताकि तुम युद्ध को देख सको कि तुमने विजय को पहले ही प्राप्त कर लिया है, हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। मेनी टाइम्स इट हैपन्स, मेनी टाइम्स मीन्स मैं आपको अगर एग्जांपल दूं तो दिन में अगर हम 10 की काउंट करें तो 10 में से 8 बार हम लोग निगेटिव बातें करते हैं। इसलिए वी हैव टू गार्ड माइंड एंड माउथ बोथ, यू नो। विचारों को भी हमको सुरक्षित रखना है और अपने मुख के ऊपर भी अपने को नियंत्रण रखना है, हालेलुया। वी कोट द वर्सेस मेनी टाइम्स बट वी डोंट बिलीव द वर्सेस व्हाट वी कोट, यू नो। हम बड़े बड़े वचनों का अंगीकार करते हैं, प्रभु मैं तुझ में विश्वास करता हूँ, प्रभु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। यहाँ दर्द जैसा ही बढ़ता, प्रार्थना में लगे हैं घुटनों पर, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, यीशु तेरा धन्यवाद हो, मैं तेरे कोड़े खाने से चंगा हो चुका। प्रभु बहुत जोर से दुख रहा है, हालेलुया। ये आप करते हैं क्या पता नहीं, मैं पहले करता था, आमीन। परंतु प्रियो, आज मैं जिस चंगाई को अपने एक बड़ी गवाही के रूप में अपने जीवन में लेकर चल रहा हूँ, उसके पीछे एक भेद की बात मैं आपको बताता हूँ। जितना ज़्यादा दर्द मेरे पैंक्रियाज में उठता है उतना ज़ोर से मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, हालेलुया। अनबेरेबल पेन होता है, मुझे पता नहीं किसी ने पैंक्रियाज, प्रभु ना करे किसी को ये बीमारी हो, अगर कोई ये वचन सुन रहे हैं जिनको पैंक्रियाज की तकलीफ है वो जानते हैं कि पैंक्रियाटिक अटैक क्या होता है, हालेलुया। परंतु प्रभु ने मुझे विश्वास करना सिखा दिया है। जितना शैतान मेरे चमड़ी को चिमटी जोर से लेता है उतना ही मैं, प्रभु तेरा धन्यवाद हो तूने मुझे चंगाई दी है, फिर जोर से चिमटी लिया, प्रभु तेरा धन्यवाद हो मैंने चंगाई को प्राप्त कर लिया है। जितना परमेश्वर के लोगों का सताव होगा, वचन कहता है उतने ही परमेश्वर की महिमा को मैं बढ़ाऊंगा, हालेलुया। वचन कहता है प्रियो, जितना मेरे लोगों का, धर्मी का शैतान सताव करेगा उतना ही उस स्थान पर मैं अपनी महिमा को भी बढ़ाता चला जाऊंगा, हालेलुया। इसलिए आपको निगेटिव कन्फेशन नहीं करना है। पर बहुत बार हम बोलने को, प्रचार करने को बड़े बड़े वचन कोट करते हैं, परंतु जब परिस्थिति आती है तो हम भी डगमगा जाते हैं, हालेलुया। परंतु धन्यवाद हो उस परमेश्वर का कि वो हमें अनुग्रह पर अनुग्रह देने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। प्रिय परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आज के इस दिन में आपको आशीष दे। मेरा विश्वास है इन वचनों के द्वारा परमेश्वर ने आज आपसे बात की है। ये समय है प्रियो व्हेन वी नीड टू स्टैंड फर्म इन द हेवनली प्लेसेस एंड क्लेम आवर विक्ट्री बाय फेथ, हालेलुया। ये समय अब आ चुका है, हम अंतिम दिनों में हैं, हम संसार में, हम टीवी में, मीडिया में, न्यूज़ में हम देख रहे हैं और मेरा विश्वास है कि आप लोगों को इस बात पर यकीन है कि हम अंतिम दिनों में सफ़र कर रहे हैं, हालेलुया। यीशु का आना तय है और संभव है कि वो बहुत जल्द आ जाए, हालेलुया। प्रभु की महिमा हो प्रियो। परंतु ये
वो समय है जब हमको स्टैंड फर्म रहना है, क्या हमको स्थिर खड़े रहना है। कहाँ? उस आत्मिक संसार में। आमेन। वहां पर हमको स्थिर रहना। और किसके द्वारा हम स्थिर रहेंगे? सिर्फ विश्वास के द्वारा। हालेलुया। आपको विश्वास, क्योंकि हमने पढ़ा है, वो 6 चीज़ें हमने पढ़ी है इफिसियों की पत्री उसके 14 से लेकर 17 तक, कि हमको क्या क्या बातें यीशु मसीह ने हमको कौन से कपड़े पहनने के लिए दिए हैं। हालेलुया। बस उन चीज़ों को लेकर और विश्वास को लेकर हमको वहाँ स्थिर खड़े रहना है। हालेलुया। प्रियो, इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। एक्सक्यूज मी। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने मुझे आशीष दी कि मैं इस विषय पर आपको सिखा पा रहा हूँ। और बहुत सारी तकलीफ़ें मुझे आ रही है, मुझे शरीर में बहुत सारी तकलीफ़ हो रही है इन दिनों, क्योंकि शैतान जानता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। हालेलुया। परंतु प्रभु का धन्यवाद हो, ये सब होने के बाद भी मेरे को लूसी की औकात मालूम है। हालेलुया। वह आपको भी मालूम होनी चाहिए। मैं उसकी औकात नहीं है हमारे सामने भौंकने की, है ना। हम बॉडी को ऐसा सिर्फ शेक करेंगे तो पता नहीं कौन सी गली पकड़ के लूसी भाग जाएगा। हालेलुया। सो प्रियो, अपने परिवारों में सुरक्षित बने रहिए। राज्य के सरकार का, देश की सरकार के निर्देशों का पालन कीजिए। एक अच्छे गवाह के रूप में, मसीह की अच्छी साक्षी के रूप में आप अपने आप को तैयार कीजिए। और प्रभु के उपस्थिति में निरंतर प्रार्थना करते रहिए और प्रभु की आराधना करते रहिए। हालेलुया। हम फिर एक बार कल इसी विषय को लेकर आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहिए, अपने घरों में बने रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे।